प्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा, है ना? प्रोटीन के बारे में हम जब छोटे होते हैं अपने स्कूल्स में तो हमें बताया जाता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। अगर हमें अपना वेट गेन करना है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वेट लॉस करना है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हमें अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो इतना ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। प्रोटीन का पहले तो ये जानने की फ़ंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। प्रोटीन हमारे मसल्स एंड टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम सब ये जानते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल के लिए अकॉर्डिंग टू RDA 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन होता है। बट अगर हम 0.8 ग्राम को एक नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि उतना हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यस, डेफिनेटली हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम ये भी जान लें कि हम प्रोटीन तो ले रहे हैं, क्या उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करूं कि प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में सही तरीके से होता है कि नहीं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो हमारी बॉडी में होती ही है, बट उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जो भी कोई प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड में ब्रेक होता है। हमारे बॉडी में 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1 स्टमक एंड नंबर 2 पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में ही प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपके स्टमक में HCl लेवल मेंटेन है तो आपके बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आपका HCl लेवल मेंटेन नहीं है तो आपको भूख कम लगती है और आपका कुछ भी खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो स्टमक के बाद जो प्रोटीन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो पैनक्रियाज है वो एक प्रोटियोसिस एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि प्रोटीन को और छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको HCl के बारे में भी बताने लगी कि उसका क्या फंक्शन होता है हमारे स्टमक में, और अब प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं बताऊँगी आपको कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, जैसे जब हम प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो प्रोटीन हमारा स्टमक में जाता है, वहाँ पे एक HCl का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद वहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। ये दोनों मिलकर के प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। ठीक है, अब फूड जो है वो हमारा स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे जो पेनक्रियाज होता है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोसिस एंजाइम्स। ये दोनों मिल करके प्रोटीन को और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो फूड होता है, जो प्रोटीन होता है वो हमारा ब्लड में जाता है, ब्लड से वो लिवर में, लिवर से सेल में, उसके बाद वो टिश्यू में जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको HCl का क्या रोल है हमारे स्टमक में वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन का। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो वो हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो HCl प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन, और वो दोनों मिल करके प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। उसके बाद फूड हमारा स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे पैनक्रियाज जो होता है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोसिस एंजाइम्स। ये दोनों मिल करके प्रोटीन रिच फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद फूड है वो हमारा ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारा लिवर में, लिवर से सेल में, उसके बाद मसल्स में जाता है। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पैनक्रियाज और आपका स्टमक किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और ये डिपेंड करता है हमारा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा लाइफस्टाइल करेक्ट होगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कैफ़ीन और कॉफ़ी का इंटेक कम करेंगे, ज़्यादा एम्प्टी स्टमक नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर गड़बड़ हैं तो हमें उन सब चीज़ों को करेक्ट करना होगा, तभी हमारा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होगा।
अब मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे फूड के बारे में ताकि जो हमारा प्रोटीज एंजाइम्स है वो अच्छे से रिलीज़ हो सके और हमारा जो प्रोटीन रिच फूड है, जो हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, तो वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो सके। नंबर 1 है सोक्ड फिग्स। अगर आप सोक्ड फिग्स भी इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में तो उससे भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और अगर सोक्ड फिग्स अवेलेबल नहीं है तो लोकल मार्केट में कीवी अवेलेबल है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 2 है हमारा पपाया और पाइनएप्पल। पपाया में पैपिन होता है और पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है, तो ये दोनों चीज़ें मिल करके भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, उससे भी प्रोटीन ब्रेक डाउन करने में हेल्प होता है, तो ये भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारा, अगर आप अपने डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं और एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट खा रहे हो तो भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। 4th है हमारा, अगर आप लंच और डिनर से पहले रॉ वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो उससे आपका क्या होगा कि गट स्ट्रॉन्ग होगा और आपके प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प मिलेगी। तो आप रॉ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं बिफोर योर लंच एंड डिनर। 5th है हमारा कि अगर आप जैसे कि प्रोटीन रिच फूड लेने जा रहे हैं, अगर अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि चिकन ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं या दाल ले रहे हैं या सोयाबीन ले रहे हैं, कोई भी जो प्रोटीन रिच फूड है उसको लेने से पहले आप अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स को ज़रूर इंक्लूड करिए और फ्रूट्स को भी इंक्लूड करिए, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, तो उससे भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। 6 से हमारा कि कुछ हेल्दी ड्रिंक्स भी हैं जो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। जैसे नंबर 1 है हमारा जिंजर वाटर। जिंजर वाटर भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नंबर 2 है हमारा ACV, एप्पल साइडर विनेगर। तो ये आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है, तो ये भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। 6 है हमारा कुछ हेल्दी ड्रिंक्स भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में और वो भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्प करता है। जैसे नंबर 1 है हमारा जिंजर वाटर, ये भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और नंबर 2 है हमारा ACV, एप्पल साइडर विनेगर। तो ये आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं, तो ये भी हेल्प करता है प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में। 7th है हमारा, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन C प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और अगर आप खाने से पहले कर्ड लेते हैं, अगर अपने खाने में कर्ड इंक्लूड करते हैं तो ट्राई करिए खाने से पहले कर्ड लेने का, क्योंकि वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो आप कर्ड जैसे कि आप रायता के फॉर्म में ले सकते हैं, आप अगर प्लेन कर्ड चाहें तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी हेल्प करेगा प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में। लास्ट पॉइंट है हमारा कि आप प्रोटीन को सिंगल फॉर्म में मत इंक्लूड करिए, कॉम्बिनेशन में खाइए। जैसे कि दाल के साथ राइस इंक्लूड कर लिया, अगर आपके डाइट में प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड होगा तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपके बॉडी में आप जो प्रोटीन खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो, तो जो मैंने आपसे टिप्स शेयर किया उसको ज़रूर फॉलो करिए। एंड इफ़ यू वांट मोर हेल्थ टिप्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।